आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। आते आते रात के 9 बज गए। पक्का कन्फर्म था कि मुझे डांट पड़ने वाली है। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं थक हार कर घर में घुसी ही थी कि देखा तो मम्मी जी और पापा जी टीवी देख रहे थे। आशीष अपना लैपटॉप लिए बैठे कुछ काम कर रहे थे। ननन स्मिता फ़ोन पर अपनी सहेलियों से बतिया रही थी। देखकर लगा सब कुछ नॉर्मल है। चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मम्मी जी ने मुझे घूर कर देखा। उनसे नज़र मिलते ही मेरी नज़रें नीचे झुक गई। बस लेट आई थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा गुनाह करके आई हूँ। डर लग रहा था कि कहीं बम अभी ना फूट जाए। मैं चुपचाप नीचे नजर कर अपने कमरे में चली गई। फटाफट कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाने लगी। आशीष की नज़र मेरी तरफ थी। उसने इशारे में कह दिया कि उन्होंने खाना खा लिया है। एक पल के लिए जानकर बड़ी खुशी हुई कि चलो आज तो खाना तैयार है। नहीं तो पिछली बार तो मेरा इंतज़ार करते करते ही 10 बज गए थे। 10 भाषण सुने वो अलग। कितना सुनाया था मम्मी जी ने कि तुम्हें जॉब करने की इजाज़त तो तभी मिली थी कि तुम पहले घर का काम संभालोगी, लेकिन तुम्हारे तो पर ही निकल आए हैं। मैंने खाना बाहर से मंगवाने के लिए कहा तो 2 लेक्चर और सुनने को मिले। पैसा क्या कमाने लगी हो, अपने पैसों की धौंस जमाती हो। हमें बाहर का बना खाना नहीं, घर का बना ही खाएंगे। फिर 10 साढ़े 10 आनन फानन में सबके लिए रोटी सब्जी बनाई। उसमें भी 10 मीन मेख निकाल दिए गए थे। मम्मी जी पापा जी खाना खाते जा रहे थे और मुझे मेरी 10 गलतियां सुनाए जा रहे थे। उसके बाद रात को बर्तन झूठे नहीं रखते, उनको सबको धोते धोते 12 बज गए। तब जाकर के नींद नसीब हुई। पर आज खाना बन भी गया और मुझे कोई बात भी नहीं सुनाई। मैं मन ही मन खुश होते हुए रसोई में गई। रसोई में घुसते ही मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। खाना बना नहीं था, मंगवाया गया था, पर उसके बावजूद भी पूरी रसोई को फैला दिया गया था। देखकर लग रहा था कि जिस किसी ने भी खाना खाने के लिए बर्तन रसोई से निकाले हैं, उसके मन में जरूर ये चल रहा होगा कि आज बहू को करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना रसोई को ही फैला दिया जाए। यहाँ तक कि जब खाना बर्तनों में परोसा गया था तो भी पहले उसे स्लेब को खिलाया गया था, बाद में बर्तन में पहुँचाया गया था। पर जब मेरी नज़र सिंक की तरफ गई तो झूठे बर्तन देखकर रुलाई फूट गई। ऐसा नहीं था कि मैं कामचोर हूँ, पर क्या करूँ। सुबह घर से निकलती हूँ तब जो बर्तन धोकर रख कर जाती हूँ वो भी आने के बाद गंदे ही मिलते हैं। दिन भर घर में कुछ ना कुछ सब खाते पीते रहते हैं, पर बर्तनों को धोना कोई पसंद नहीं करता। और काम वाली बाई कोई रख ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या है ना कि बहू को आने के बाद सबको आदत हो जाती है नए नए धर्म निभाने की। खैर, सुबह मेरी जॉब पर जाने के बाद से बर्तन मेरा इंतज़ार करना शुरू करते हैं और बेचारे रात तक मेरा इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इन बर्तनों को मुझसे बहुत प्यार है, बल्कि इसीलिए क्योंकि बर्तन धोने की जिम्मेदारी बहू की जो है। दोपहर के खाने के बर्तन तक मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी पापा जी ने सुबह नाश्ता किया होगा, वो बर्तन भी वहाँ पड़े पड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो झूठे बर्तन वहाँ सिंक में पड़े पड़े मुझे चिढ़ा रहे हैं। शायद सारे बर्तन मुझे पर व्यंग कर रहे हैं। आ गई महारानी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमें भी नहला धुला कर तैयार करके अपनी जगह पर बैठा दो। रात भर हम ऐसे गंदे नहीं रह सकते। मन में आया कि इन झूठे बर्तनों से कह दूं कि अरे निर्लज्ज, मेरा इंतज़ार क्यों करते हो, किसी और के हाथों भी ना धो लिया करो। लेकिन नहीं, वो गंदे बर्तन तो अपनी वाली चलाने को तैयार थे। अरे तुम धो लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वैसे भी अब तो हम तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हारे रहते सास हमें बर्तनों को धोए तो तुम्हें ही पाप पड़ेगा, और ननन से हम धुलना नहीं चाहेंगे। हाय मम्मी जी, इजाज़त दे तो कोई नौकरानी ही रख लेती।
तुम लोगों को धोने के लिए। ना ना, हम किसी अजनबी के हाथों धुलना नहीं चाहते। हमें तो इसी घर के बर्तन हैं। पता नहीं नौकरानी कौन सी जात की होगी। ना बाबा ना, हमारी भी कोई इज्जत है। हम कोई गैर छुए वह हमें से बर्दाश्त नहीं होगा। धोना तो तुम्हें ही पड़ेगा। सारे के सारे बर्तन मुझे अपनी सास की भाषा बोलते हुए प्रतीत हो रहे थे। आखिर उन्हीं के बसाए हुए जो थे तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे। संगत का असर इसे ही तो कहते हैं। मैंने खाना बाद में खाया, पहले बर्तन धोना शुरू किया। जल्दी जल्दी हाथ चलाने के चक्कर में, या यूं कहे कि गुस्से में बर्तनों को पटकती हुई धो रही थी। गुस्सा इतना आ रहा था कि बेचारों की आह तक मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये क्या, मम्मी जी की प्रिय कढ़ाई गिरते समय जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर उन बर्तनों की बॉडीगार्ड मम्मी जी रसोई में आकर चिल्ला ही दी। अब क्या बर्तन तोड़ने का इरादा है? खुद लेट आई हो, ऊपर से बर्तन पटक पटक कर धो रही हो। इज्जत से काम करो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी तो कहकर चली गई, पर उन बर्तनों को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि सारे बर्तन मुझ पर हंस रहे थे। देखा, तुमसे ज़्यादा औकात तो हमारी है इस घर में। खैर, मैं अपना सा मुँह लेकर रह गई और उन बर्तनों को, जो कि मम्मी जी के खास रिश्तेदार थे, तो उन्हें इज्जत से धोने लगी। पर उस कढ़ाई को देखकर के बाद इज्जत पर आ गई थी। बस फैसला ले लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इन मुँहे गंदे बर्तनों को धोने के लिए एक बर्तन धोने वाली ज़रूर लाऊंगी। उन बर्तनों को धोकर उनकी जगह रखकर मैं अपनी विजय मुस्कान के साथ रवाना होने लगी। मैंने एक बार पलट कर देखा तो वो बर्तन मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, कर ले बेटा, तू भी मन की कर ले। होगा तो वही जो हमारी बॉडीगार्ड चाहेगी। बाय गॉड, तन बदन में आग लग गई। झूठ नहीं कह रही हूँ। रोज मैं इन बर्तनों को 10 बातें सुनाती हूँ और ये मुँहे मम्मी जी के मुँह लगे बर्तन मुझे 10 बात सुनाते हैं। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि जालिम ना तो वो सुधरते हैं, ना ही हमें सुधरते हैं। आदत से मजबूर, कभी मैं उन्हें ज़ोर ज़ोर से पटकती हूँ तो कभी वो अपनी बॉडीगार्ड मम्मी जी से मुझे डांट तक पड़वाते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।